हाँ या ना? है कोई एक ऐसा आपका कॉलेज का ऐसा इवेंट या ऐसा कोई वाक्य जहां आपको ऐसा लगा हो कम्युनिकेशन करते वक्त कि आपने अपने प्रोफेसर्स या जो स्कॉलर्स हैं वहाँ आपने बात करी और आपको सेम लेवल का ट्रीटमेंट मिला? क्या चीज़ लैक करती है? वहीं तो हम इम्प्रूव करेंगे। डिस्कशंस का मतलब क्या है? डिस्कशंस का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि सिर्फ हम स्टूडेंट्स को ज्ञान देकर, जो कि क्लासरूम लेक्चर्स होते हैं वो काफ़ी होते हैं, लेकिन हम यहाँ डिस्कशंस करने आए हैं जिससे कि हम आपकी समस्याओं का भी समाधान कर पाएँ। बताएगा कोई? यस मैम। हाँ बताइए। मैम, मॉडर्न एजुकेशन में मुझे 3 प्रॉब्लम लगती है। पहला, वन ऑन वन मेंटोरिंग नहीं होता है। ठीक है, मैंने क्लास 10th और 12th में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा, लेकिन मुझे आज नॉर्मल वायरिंग करने नहीं आता। प्रैक्टिकल नॉलेज मेरा बिल्कुल जीरो है। और एक सिनेरियो ये क्रिएट होता है, अगर बाय द वे मेरा क्लास में छूट गया, एग्जाम आ गया, मैं फैकल्टीज के पास जाऊंगा, मेरे नोट्स कंप्लीट नहीं है, वो अरेंज करा देंगे किसी बच्चे से कि ये देखो इससे तुम नोट्स लेना, मेंटेन करना, एग्जाम उसी डेट पे होंगे। बट मैं कैसे टैकल करूँ वो प्रॉब्लम को, ये सारी चीज़ें लैक कर रही है आज मॉडर्न एजुकेशन में। इमोशनल इंटेलिजेंस को मैं कैसे बैलेंस करूँ, अपना पर्सनल लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को? लेकिन हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं इस चीज़ को। जब हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करते हैं, उसके पहले हम लीडरशिप स्किल्स डेवलप करते हैं स्टूडेंट्स के अंदर। दैट इज ऑन द हायर लेवल ऑफ एजुकेशन। यस, बट इन इंडिया most, I think very few percent were going to the graduation or the MBA level. Yeah. Early, our basic education is on the 10th or 12th level. Like in the 10th or 12th, we studied electricity, but I don't have any practical knowledge. Do you agree that when we talk about the leadership qualities or when we talk about the managerial qualities or the traits, that is being born or made? It can be through training also. So no, what we are providing? It is by birth also. Yes, that is born. That is born people. That is born leadership. We talk about that born leadership. हम भगत सिंह की बात करते हैं, एक्सट्रीमिस्ट थे वो, महात्मा गांधी जी की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं, क्या उन्होंने किसी भी टीचर से कोई एक प्रोफेशनल वोकेशनल किसी भी तरीके की कोई MBA की या CA की या किसी भी तरीके की टेक्निकल एजुकेशन नहीं ली? इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन हाउ ही और शी ऑब्जर्व फ्रॉम द सराउंडिंग्स। एम आई राइट? यस मैम। How he or she observed from the surroundings, from the past data, where we are standing as a country, as a nation, and what are those pitfalls, what are those things which we were lacking in the ancient Indian education system, because there was not at all competition, right? Life was very simple. We were not talked about, this IT and computerization and digitalization. Right. Now, there are cutthroat competition. So, what I believe as a hardcore academician, that there should be a culmination and amalgamation of both the system, and then there is a true package of the student who can fight with today's modern competitive world. Yes, right? I totally agree with your points. Now what I think is that you are talking about this confidence and emotional intelligence. Yes, ma'am. This is the most important thing which we have to talk about in today's era. Now you can sit. Thank you. आज कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका IIT में एडमिशन हो जाता है? कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो टॉप 99.9% तक रैंक लेकर आते हैं? उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे केसेस सुनने में आते हैं कि वो लोग एक तरीके से सुसाइड कर रहे हैं, या कोई भी ऐसी बात किसी टीचर ने कही तो उस चीज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर बहुत ही गलत स्टेप लेते हैं। तो हमारा काम क्या है? मेंटर कौन होता है, लीडर कौन होता है, टीचर कौन होता है, प्रोफेसर कौन होता है रियल सेंस में, कि थॉरोली तो क्लास के अंदर हम सब सिलेबस पढ़ा ही देते हैं, लेकिन टीचर असली में वो होता है जो तारे ज़मीन पर है। Ma'am, like Amir Khan. From panelist, I have a doubt. I have a question. I want to learn from your side. मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम है शुरू से लेके, और भारत में जो हमारे, अभी तो हम भी वेस्टर्नाइज्ड हैं सारा सिस्टम वगैरह, जो भारत का था
पहले जो होता था गुरुकुल में, घरों में, सोसाइटी से, जी, दोनों में बेटर कौन है स्टूडेंट्स के ओवरऑल ऑरा पर्सनालिटी के लिए? Yes. बहुत शॉर्ट में इसका आंसर Yes, दीजिए, क्योंकि yes. हमारे पास दूसरे भी पैनलिस्ट हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर का। जो आज का सिनेरियो है उसके हिसाब से जो मैं ऑब्जर्व कर पा रही हूँ, पहले दया, जिसको हम करुणा बोलते थे और करुणा बोलते हैं, ठीक है, आज के टाइम में जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है वैसे म्यूज़िक भी बढ़ रहा है, वैसे एम्बिशंस भी बढ़ रही हैं, है ना, हम ओवर एम्बिशियस होते जा रहे हैं। तो हमारे जो पहले एजुकेशन सिस्टम था एंशिएंट टाइम्स में, वहाँ हमारे में बहुत कंपैशन था, सिंपैथी थी, एम्पैथी थी, काइंडनेस थी, वी वर नॉट क्रूअल। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो जुडिशरी सर्विसेज के अंदर जाना चाहते होंगे, आईएएस बनना चाहते होंगे, एक अच्छा आईएएस ऑफिसर या एक अच्छा मैनेजर नहीं बन सकता है, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, जब तक उसमें दया, करुणा, कंपैशन, काइंडनेस, एम्पैथी एंड लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं होंगी। ये आप लिख लो कागज़ पर। जो आज की तारीख में धीरे धीरे वेव ऑफ ड्रेन होता जा रहा है, हमारे वैल्यू सिस्टम, स्पिरिचुअलिटी, जब हम घर से निकलते थे, वी यूज टू बो इन फ्रंट ऑफ आवर पेरेंट्स, वी यूज टू टच फीट, एंड टुडेज एरा दिस इज बीन टोटली, यू नो, वी आर लैकिंग दिस पर्टिकुलर सिस्टम। इससे क्या होगा, इसको करके देखो तो सोचो क्या होगा। That would be the better question and the queries which can come from the students or from the youngsters कि एक बार कर तो देखो। You have to be a humble manager. In the MNCs, there is a high attrition rate. There is a retrenchment going on. You are absolutely right, ma'am. Especially So in this is the particular- reason, because we are not having any kind of a, you can say, tolerance power. इसने सेल नहीं करी, इसने काम नहीं किया, just cut it off and throw this guys out of the organization. Why so? Sales are important. Marketing is important. Research is important. But have calmness when you are dealing with the human being. Because you are a human, and that makes a difference between a human being and an animal. Agree or not? So that's it. Ma'am, please, thank you. You rightly said that the emotions should be there always, and that is the core purpose. Now, please take your seat. Yes. And other panelists are also there. Thank you so much, ma'am, for your valuable inputs. Now, I take this opportunity to welcome Mr. A.K. Mishra ji, who's an excellent political consultant and is an expert leading news channels. I welcome you on the Ma'am, stage. No, ma'am, thank you. I am just here to assist and learn. Okay, okay. I do not want to put up my views here. So many guests Sir. are here, and we are running a shortage of the time. So many panelists are here. My basic question is there, making a comparison. The two part of the question, making a comparison, whether कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था, जो ट्रेडिशनल सिस्टम है लर्निंग का ओवरऑल, वो और जो हमको आज दिया जा रहा है वेस्टर्न एजुकेशन अक्रॉस ग्लोब, उसमें कौन सा ज़्यादा बेटर है, और सेकंड कि इंडिया का फ्यूचर एजुकेशन में कैसा है ग्लोबल पर्सपेक्टिव में। तो आप लोग अपने अपने व्यू, मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया भारत आने वाली है एजुकेशन, बहुत सारी फॉरेन की यूनिवर्सिटी आने वाली है, एंड अगेन वी आर गोइंग टू पुट आवर कंट्री एज ए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। जैसे कभी नालंदा था, तक्षशिला था, हम सेंटर ऑफ एक्सेलेंस थे एजुकेशन के मामले में पूरी दुनिया में। जब लोगों को पढ़ना नहीं आता था तब 22 से ज़्यादा विश्वविद्यालय हमारे यहाँ थे। तो ये दो कॉन्टेक्स्ट में आप बच्चों को प्रिपेयर करिए कि सिचुएशन क्या बदलने वाली है, चूँकि आपको एग्ज़ाम देना है तो उस हिसाब से पढ़ना भी है, लेकिन कोर इथिक्स एजुकेशन का आप अपने ट्रेडिशनल वैल्यू से निकाल के रखिए। So hi, I'll start off by answering the few points on this. One is, if you traditionally see, so we have had the great minds like Aryabhatta who invented. So मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि हमारे पुराने, अगर आप एजुकेशन सिस्टम देखें, हमारे वरिष्ठ थिंकर्स हैं आर्यभट्ट उनमें से, जिन्होंने ज़ीरो इन्वेंट किया। वैसे कई सारे आपको दिग्गज मिलेंगे अगर आप हिस्टोरिकल देखेंगे। इंडिया हिस्टोरिकली एस्ट्रोलॉजी में
बहुत बहुत ज़्यादा एडवांस था। हमारे प्रैक्टिसेस, हमारे आज के भी जो फॉलोइंग है, जो ट्रेडिशंस है, काफ़ी कुछ वो बिकॉज ऑफ एस्ट्रोलॉजी, बिकॉज ऑफ एस्ट्रोनॉमी, वी वर वेरी एडवांस्ड। तो हमारे